दोस्तों, किसी मुल्क की मौशी हैसियत जानने का पैमाना अमूमी तौर पर मजमूई कौमी पैदावार होता है। मजमूई कौमी पैदावार मुल्क में साल के दौरान बनाई जाने वाली काबिल इस्तेमाल अशिया और खिदमत की कीमत से मुतय्यन की जाती है। GDP या मजमूई कौमी पैदावार में सिर्फ 20 से 25% हिस्सा हुकूमत की अशिया या खिदमात की खरीदारी पर मबनी है। फौज, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी कंपनियों की तनख्वाह, पेंशन, दफातर के अखराजात, तरक्याती कामों का खर्च, दिफाई और पुलिस जरूरियात पर खर्च वगैरह और सूद की अदायगी इसका हिस्सा है। दोस्तों, हुकूमत ये अखराजात टैक्स या कर्ज वसूल करके देती है। बैरूनी कर्ज के अलावा ये सभी लोगों की आमदन, खर्च या बचत ही से आता है। बस इतना फर्क है कि लोगों के खुद खर्च करने की बजाय हुकूमत उनसे टैक्स या कर्ज लेकर ये खर्च कर रही होती है। बरतानवी मईशतदान डेविड रिकार्डो के मुताबिक बैरूनी कर्ज भी एक किस्म का लोगों से मुस्तकबिल में वसूल किए जाने वाले टैक्स की एक सूरत है। अगर ऐसा है तो मईशत का दारोमदार इस मुल्क में लोगों या कंपनियों की अशिया या खिदमात की पैदावार पर मुनहसिर है। गौर से देखें तो कंपनियां भी नाम की कारोबारी हैं और इनमें सरमाया और मेहनत तो बिल आखिर अफराद ही का होता है। दोस्तों, अगर ये बात मान ली जाए तो ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि मजमूई कौमी पैदावार दरअसल मुल्क में लोगों के सरमाया और मेहनत का शाखसाना है और हुकूमत शायद ही बरह रास्त इसमें इजाफा कर सकती हो। इससे यह भी साबित होता है कि मुल्क की मईशत इसमें मौजूद लोगों का सरमाया और मेहनत चलाती है, ना कोई वजीर खजाना या सरकारी एहलकार। अगर ऐसा है तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का मईशत को संवारने या बिगाड़ने में क्या किरदार है और बुरे मुआशी हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर क्यों डाली जाती है और सब लोग ये क्यों सोचते हैं कि हुकूमत कुछ करेगी तो ही खुशहाली आएगी। दोस्तों, यहाँ तक कि मुल्कों की अच्छी मुआशी कारकर्दगी में हुकूमत ही मंसूब किया जाता है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि हुकूमत नाम की शय का तारीखी इर्तिकाल लोगों के मुआशी जरूरियात वगैरह से नहीं हुआ था। हुकूमत हमेशा से ताकत के असूल और इसमें बढ़ोतरी का एक निजाम हुआ करती थी। जोरावर आदमी या तबका दूसरे इंसानों और इलाकों पर कब्जा करके एक समाजी निजाम मुरतब करता था, जिसकी असल मबादियात, इख्तियार और वसाइल पर मुक्तदर तबके या कौम की अजादारी कायम करना था। बादशाह की लोगों की भलाई, इंसाफ वगैरह में दिलचस्पी की ज्यादातर वजह बदअमनी की सूरत हाल में इक़्तिदार को खतरा थी। दोस्तों, तारीखी मुआशरत में भी अशिया और खिदमात की पैदावार, रिज़्क़ की मुतलाशी खल्क़े खुदा किया करती थी और बादशाह इस अनाज, माल मवेशी, सोना चांदी, कपड़े, जवाहरात और दीगर अशिया और खिदमात के हासिल से एक बड़ा हिस्सा खिराज के तौर पर वसूल करते या जंग में लूट लिया करते थे। ईमानियात या अजमत के जेर असर कुछ गुर्ब और मसाकीन की इमदाद भी हो जाया करती थी, मगर इसका दायराकार ज्यादातर खासा, मुख्तसर और नस्ली या मजहबी तासुब पर मबनी था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की फौजें बरसगीर के किसानों की फसलों का 80% उठाकर ले जाते और कमोपेश यही सूरत तमाम जमानों में जारी और सारी रही। शायद ही किसी तारीख में बादशाहों को फैक्ट्रियों, जुलाहों, लोहारों, ताजों के कारोबार की अफजाइश में हिस्सा लेते देखा गया हो। दोस्तों, आज भी हुकूमत अपने तारीखी रोल में मौजूद है और अपने इस तारीखी तनाजुर में अपने शहरियों से अपने जौ जलाल और इक़्तिदार के दुआम के लिए पैसों की मुतकाजी रहती है, जो टैक्सों और कर्जों की शक्ल में इन कामों के लिए हासिल होते रहते हैं। इस तारीख रोल के अलावा भी अमन अमान, अदलो इंसाफ और दिफाई जंगी इक़दाम के लिए खराजात अपनी मुआशी तो जी भी रखते हैं, जिसका जिक्र बाद में होगा। मगर ये जरूरी है कि हर 5 साल बाद हुकूमत की तारीखी रोल पर अखराजात को कम अज कम सतह पर रखा जा सके। दोस्तों, इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ ये बताना है कि अव्वल मुआशरत चलाने की बुनियादी इकाई मुल्क के लोग होते हैं, ना कि हुकूमत, और दूसरे ये कि हुकूमतों पर डाली गई मुआशी जिम्मेदारियां ज्यादातर पिछले 200 साल की पैदावार हैं और हमारे खित्ते में असलन ये जिम्मेदारी शायद तकसीम के बाद आई है कि अंग्रेज की हुकूमत का बुनियादी मकसद यहाँ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना था और इनकी ज़राअत या इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की तमाम कोशिशें उनकी जंगी जरूरियात या इक़्तिदार में दुआम के लिए हुकूमती निज़ाम के लिए थी। लोगों के कारोबार और फैक्ट्रियों में उनकी दिलचस्पी सिर्फ टैक्सों या बरतानवी कारखानों के लिए सस्ते खाम माल में थी। दोस्तों, सवाल ये भी है कि अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो लोग फिर भी काम क्यों करते हैं और सरमायाकारी क्यों लगाते हैं? तो इसका जवाब जदीद माशियात के बाबा आदम एडम स्मिथ दे चुके हैं कि इंसानी नफ्सियात में छुपी जाती ख्वाहिशात इस अमल का बुनियादी महरिक है। ये ख्वाहिशात जैतुल बका से, आसाइश और आराम के असूल से होते हुए जाओ सरबत के असूल और आइंदा नस्लों की माली निगहदाश्त तक जाती हैं। हर चंद के मजहबी हवालों से इसमें किनात और नादारों के ख्याल की जिम्मेदारी भी मंजर नामे पे उभरती है, मगर शिकागो स्कूल वाले इसे भी आखिरवी जिंदगी की बेहतरी के लिए सरमायाकारी की जाती ख्वाहिश करार दे देते हैं। दोस्तों, बात फिर वहीं पर आ जाती है कि मुआशरत से हुकूमत का क्या लेना देना। क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाले हुकूमत की मुआशरत में अमल दखल को बस वहीं जायज समझते थे जहाँ मार्केट कुछ अशिया या जरूरियात की दरअसल मिकदार फराम करने में नाकाम रही। इस सूरत हाल को मार्केटिंग फेलियर कहा गया है कि जहाँ जाती और इज्तिमाई ख्वाहिशात आपस में हम आंग नहीं रहती। दोस्तों, इसके साथ साथ 1930 की दिहाई के ग्रेट डिप्रेशन ने जॉन मेनार्ड केन्स के दिमाग में मंदी को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत की जानिब से खर्च और टैक्सों में कमी और पेशी का नजरिया दिया, जो फिस्कल पॉलिसी के हथियार के तौर पर सामने है, जिसका अमली सबूत दूसरी जंग अजीम के बाद मार्शल प्लान के जरिए मगरबी यूरोप की मुआशी बहाली की सूरत में ही आ गया था। बाद अज़ा क्लासिक स्कूल वालों ने मिल्टन फ्रेडमैन की सरकर्दगी में यही हल मरकजी बैंक की मालियाती पॉलिसी से भी निकाल लिया। 290 की दिहाई में मुआशी तरक्की में इदारों के किरदार ने बाद
बात पकड़ी, प्रॉपर्टी राइट्स, नजाके तस्फिया के दायरे, कुछ बातें कारोबार के लिए साजगार माहौल और सियासी फैसलों में अवाम की शिरकत की भी। इन तवील बातों में ये बात तय हो चुकी है कि मईशत चलाना लोगों का काम है। सुबह 6 बजे घर के दरवाजे पर 10 किलोमीटर दूर से आया दूध किसी डिप्टी कमिश्नर के कहने पर नहीं आता। हुकूमत को मईशत में किरदार सिर्फ 3 तर्ज का है। दोस्तों, अव्वल कारोबार के लिए साजगार माहौल जिसमें अमन, हिफाजत, इंसाफ, सियासी इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के फैसला साजी में शिरकत शामिल है। दोम फिस्कल, मालियाती और एक्सचेंज रेट या पॉलिसी से मैक्रो इकोनॉमिक इशारियों को काबिल बर्दाश्त हाथ में रखना। मार्केट फ्लेयर्स की दुरुस्ती का इदारा जाती बंदोबस्त। दोस्तों, इसके अलावा हुकूमत की मईशत में हर दखल अंदाजी अमूमी तौर पर कौमी पैदावार को बढ़ाने की बजाय घटाती है और कारोबार की हुकूमत से दीगर उम्मीदें महज इसकी एक्सट्रैक्टिव पावर से आए हुए माल गनीमत से अपना हिस्सा मांगना है। अगर हमने कभी तरक्की की तो इसकी वजह लोगों के सरमाया लगाने से और काम करना होगी, ना कि सरकारी इस्लाहात। ये जरूरतमंद के इस्लाहात अगर मुंदरजा बाला 3 दायरों में हो तो कारोबार और भी ज्यादा फलते फूलते हैं और इन दायरों से बाहर हुकूमत की हर दखल अंदाजी और कंट्रोल मईशत के लिए ज्यादातर नुकसानदेह होता है। दोस्तों, सरकार के इन 3 दायरों में काम की मुनासिब सूरत का तजिया किसी और वक्त पर उठा रखते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।